हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो 25,200 पे फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और कल की जो लो थी 25,152। ठीक है, आज की जो लो है 25,164 तक आया। कल डाउ कुछ पॉजिटिव ही बंद हुआ, कुछ 500 550 पॉइंट के आसपास कुछ बंद हुआ होगा, पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन पॉजिटिव बंद था। उसके बावजूद निफ्टी में मतलब गिफ्ट निफ्टी में ऐसा कुछ मूवमेंट, कुछ ऊपर का कुछ ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। इनफैक्ट कल दिन दरमियान यानी कि हमारी मार्केट बंद होने के बाद में डाउ ओपन हो उससे पहले निफ्टी वॉज माइनस अबाउट 80-90 पॉइंट्स। ठीक है। अब देखिए क्या है, फ्राइडे के दिन जिस कारण से डाउ वगैरह गिरे थे, अब वो कारण पे ट्रम्प ने संडे के दिन एक और बात कही कि ही इज रेडी फॉर द फर्दर टॉक्स एंड ही माइट सपोर्ट चाइना इन नेगोशिएशन, एंड ऐसा ही कुछ उसने बोला था, जिस वजह से जो फ्राइडे की फॉल थी ना उसको मार्केट ने पचाने की कोशिश की। ठीक है। दिस इज जस्ट न्यूज बेस्ड मूव जो कल डाउ में आई, नॉट एग्जैक्टली न्यूज बेस्ड बट मे बी सम टेक्निकल मूव, कि भाई इतना गिरा है तो थोड़ा सा रिट्रेस हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि खतरे जो मंडरा रहे थे वो निकल गए। ठीक है। मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि जो कल नहीं हुआ वो आज होने के चांसेस हैं। अभी देखिए, आज आपने देखा होगा मारुति ऑटो स्टॉक्स जो कल इतने तेज हो रखे थे, आज सारे के सारे नेगेटिव हो गए। बजाज फाइनेंस जो कल इतना तेज हो रखा था, आज नेगेटिव हो गया। तो कल की जो भी राइज आई थी इट वॉज अ फेक राइज, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज भी वो सब तेजी में होने होने चाहिए थे। सुबह में निफ्टी कुछ 25,310 तक गया, और 350 और 380, ये जो हमारा था वो हमारा सेल लेवल था। ये मैंने पहले भी कई बार बोला हुआ है कि दिस इज गोइंग टू बी अ सेल लेवल टू ऐड ऑन नवंबर पोजीशन, कि जो भी हमको अगर एवरेज करनी होगी तो हम ये लेवल पे करेंगे, अदरवाइज हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन कल मैंने जो नवंबर का पुट लेने बोला था मारुति का, 16,000 का या 15,500 का जो भी है, हम मैंने नवंबर का एक लॉट लेने बोला था, उसको एज इट इज रखा हुआ है। लेकिन पीपल हैव मैनेज टू बुक 2,000 3,000 इन मारुति इन अक्टूबर का पोजीशन। अक्टूबर का 16,000 का पुट था, वो हमने आज बुक किया हुआ है। आई गॉट द मैसेजेस ऑफ माई क्लाइंट, तो मैं 3:30 के वीडियो में वो भी आपसे शेयर कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये एक हुआ। उसके बाद में सी चलिए चार्ट पे चल के दिखाता हूँ मैं। एक दिन मंदी, एक दिन तेजी, एक दिन मंदी, एक दिन तेजी, इसी तरह से जो है पूरे प्रीमियम को ये लोग निचोड़ रहे हैं। आज के ऑप्शन के मेजोरिटी ऑफ द प्रीमियम्स कल निचोड़े गए। कल पुट को निचोड़ा, आज कॉल को खा रहे हैं। तो दिस इज ओनली हैपनिंग। अ बिग मूव may come after 150 is broken, 25,150, 25,150 के नीचे 25,050 एंड 24,950 एक लेवल होगा। हम उसके ब्रेक होने का वेट करेंगे। ठीक है। एंड अपसाइड इज कैप। अब देखिए ये जो है ना, मैंने यहाँ पे एक चीज बनाई हुई है, मैंने ये जो हाई है ना, ये हाई से फ्राइडे की हाई को मैंने टच किया हुआ है। तो यहाँ पर ये वाला आज का जो है, आज की कैंडल का रेजिस्टेंस बनता है 310। वैसे तो ये 330 जो फ्राइडे की हाई थी, ठीक है, वहां तक जाने की कोशिश तो इसने किया पर वो वहां पे सस्टेन नहीं हुआ और वो नीचे आया। अब देखना है कि आज ही ये इस रेड डब्बे के अंदर फिर आता है या कल तक आता है। वॉट एवर राइज इज कमिंग, इट इज गोइंग टू बी सोल्ड ऑफ। ठीक है। यही मैंने आज मेरे ग्रुप में भी मैंने अभी जस्ट लिखा था ये मैसेज, ये वीडियो शुरू करने से पहले, कि 25,237 से 250, यानी कि 230 से 250 इज गोइंग टू बी अ सेलिंग रेंज फॉर टुडेज रेंज। ठीक है। 230 से 250 जो है वो सेलिंग रेंज होगा आज के रेंज के हिसाब से। और वीकली रेंज के हिसाब से इट विल बी 330, सॉरी 350 से लेके 380 के बीच में कहीं पे भी जो है सेल लेवल बनेगा। दैट विल बी बेस्ड ऑन वीकली, दिस थिंग वीकली रेंज। तो अगर समझो वहां तक अगर जाता है, वैसे आज जा सकता था पर नहीं गया, वहां से इतना नीचे आया हुआ है, मुझे लगता है कि दिन दरमियान ये 150 ब्रेक करना चाहिए। और अगर ऐसा होता है देन 25,050 तक जो है, 50-60 तक जो है निफ्टी स्पॉट में निकल सकता है। ठीक है। तो मैंने जो भी नवंबर के पुट लेने कहे थे वो
होपफुली जो है प्रॉफिट में आने चाहिए, आज ही आने चाहिए। और आने वाले दिनों में, यानी कि इसी इसी वीक में, आने वाले दिनों में अगर ये सेलिंग बढ़ती है, देन ऑब्वियसली अक्टूबर की हमारी पोजीशन भी जो है पुट में, जो भी हमारी पुट की पोजीशन है वो भी जो है एटलीस्ट टीटीसी या फिर प्रॉफिट में आ सकती है। ठीक है। तो ये एक हुआ। अब देखिए कल ये बजाज फाइनेंस, कल इसने जो है इतना बड़ा कुतुब मीनार बनाया, आज इसने पूरा का पूरा पिछले कैंडल को एंगल्फ किया हुआ है। ठीक है। सिमिलर पैटर्न इज हैपनिंग इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैंने अभी मेरे एक क्लाइंट से कहा था कि ये शायद कैंडल को एनगल्फ कर सकता है, ये वाला। आज अगर दिन दरमियान हुआ तो पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी में एक तेजी से उसकी गिरावट बढ़े, एंड इट मे एनगल्फ दिस कैंडल, इट मे एनगल्फ, आई एम नॉट सेइंग कि इट विल, बट इट माइट हैपन। ठीक है। बिकॉज ओवरऑल अपर साइड आर बीन स्क्वीज्ड, एंड अगर कुछ होगा तो मंदी होगा, उतना मुझे पता है, और उसके लिए मैं श्योर हूं। अब देखिए कल मारुति ने कितना परेशान किया। इनफैक्ट कल इसने ये बनाया था, व्हाट वी से, शूटिंग स्टार बनाया था। आज एटलीस्ट ये शूटिंग स्टार को जस्टिफाई कर रहा है, और इसको एक्टिवेट भी कर रहा है। ठीक है। अगर हम सिर्फ कैंडल देखें तो कल की कैंडल को मारुति ने आज की कैंडल से, पूरा रेड कैंडल से उसको एंगल्फ किया हुआ है। अगर इसमें इसमें गिरावट बढ़ी तो 16,050 का लेवल हम आज देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आयशर में मैंने एक ट्रेड नहीं बल्कि एक व्यू दिया हुआ है। ये देखिए आयशर मोटर का क्या क्या हो रखा है कि ये फिलहाल अपने 10 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, और ये बोलिंजर के बाहर आने की कोशिश, बिकॉज सी जब ऐसा ऐसा सिचुएशन हो ना कि एक बड़े मूव के बाद में, एक 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 बड़े रेंज के बाद में बोलिंजर अगर इस तरह से नैरो हो जाए, ठीक है, तो या तो एक बहुत बड़ी मंदी आ सकती है या फिर एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। तेजी तो ये स्टॉक में ऑलरेडी आ चुकी है। आई डोंट थिंक सो इट इज प्रिपेयरिंग फॉर बिग तेजी। ये बोलिंजर के नीचे जैसे जैसे क्लोज करने में कामयाब रहेगा, इसके लिए टारगेट ये वाला ओपन होगा 6500 का। ठीक है। तो यही मैंने मेरे ग्रुप में आज कहा हुआ है। तो ऑटोज में आई एम कंप्लीटली बेरिश। वो दिवाली का सेल हो चाहे दशहरे का सेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स ऑल एवरीथिंग इज बिन फैक्टर्ड। बस यहाँ पे शांति से पोजीशन को होल्ड करने की जरूरत है। जिसमें होगी वो प्रॉफिट कमाएगा, जिसमें शांति नहीं होगी तो बस वो या तो उंगली उठाएगा या फिर अपनी पोजीशन को लॉस में बुक करेगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। उंगली उठा के कुछ नहीं होना है, थोड़ा शांति से काम करो। इसके अलावा मैंने आज एक ट्रेड दिया हुआ है। ठीक है। अभी ये बजाज फाइनेंस मैंने अभी बताया कि पूरा इसको एंगल्फ किया है, लेकिन ये आज भी जो है कहां तक गया था, 1042 तक गया था। अब 42 जाने के बाद में ये 1020 पे आ रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं ये स्टॉक में कितना स्ट्रेंथ। ठीक है। हम फिलहाल निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी में जो मैंने लेवल अभी बताया वो लेवल जो है सेल लेवल बनते हैं। अब देखते हैं ये कितना नीचे आता है कितना नहीं। फिलहाल ये 10 में जो है इसका 105 पे आ रहा है, 25,105। पर ये हो जाएगा ब्रेक, कोई मतलब ताज्जुब या बड़ी बात नहीं होगी अगर ये ब्रेक होता है तो। ठीक है। तो जो भी चीज आपको एकदम ही टॉप लेवल पे दिखे, ग्रीन में दिखे, वो सेल ही बनेगा उसमें। अब देखिए ये अपना एंजल वन के बारे में मैं हमेशा कहा करता था कि ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको तेजी मंदी से कोई लेना देना नहीं होगा निफ्टी की। ठीक है। पिछले महीने इसने भी रुलाया, पर ठीक है, वी वर मैनेज टू मूव आउट विथ सम माइनर प्रॉफिट। लेकिन आज ये गया 2435 तक। 2500 का हमारा इसका टारगेट रहा था पिछले महीने का, जो इसने ये महीने में कुछ थोड़ा बहुत उस लेवल तक जाने का कोशिश की है। तो भैया यहाँ पे अभी यही है कि अगर आप ऑप्शन में हो तो जो मिलता है फिलहाल बुक करिए। मैंने मेरे ग्रुप में भी वही कहा है कि देखिए जो लॉस चल रहा है ना, मारुति में हुआ या गोल्ड में हुआ, वो एक ही सौदे में तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन जो प्रॉफिट चल रहा है,
अगर आपके 3 सौदे मिलके अगर आपको दो तीन हजार का प्रॉफिट, यानी कि आपका 9-10 हजार का प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा है, तो उसको पहले बुक करो ना। लॉस तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो पहले प्रॉफिट आ रहा है उसको तो पहले बुक करो। तो पीपल आर बुकिंग, जो भी होगा आज, मैनी ऑफ द पीपल हैव बुक देयर मारुति 16,000 का अक्टूबर। देन अपना ये अपना क्या कहते हैं, 24,900 का पुट, वह सब दिखाऊंगा आपको, मैसेजेस के साथ दिखाऊंगा। तो 24,900 का पुट निफ्टी का, दे हैव मैनेज टू बुक, ठीक है थोड़ा जल्दी बुक किया पर ठीक है ना, प्रॉफिट आ रहा था तो बुक किया। और न, नवंबर का वी हैव होल्डेड नवंबर का एवरीथिंग, लेकिन अक्टूबर का जहां तक हो सका वी हैव मैनेज टू बुक। तो ये तरीके से जो है आप काम करिए। अगर आपके पास में कोई कोई दूर की पुट है तो उसी को बार बार एवरेज मत करिए, उसके बदले में आप एक नजदीक की पुट ले लीजिए, भले अगले महीने की लीजिए या ये महीने की भी अगर आप ले रहे हो तो एकदम नजदीक की लीजिए। ठीक है, तो उसमें आपका पैसा तुरंत आपको बनता हुआ दिखेगा। हाँ, और एक और बात है, ये जो है अपना इंडिया विक्स आज कुछ 3.5% ऊपर है। अब जैसे जैसे ये बढ़ेगा ना, वैसे वैसे मार्केट में एक दबाव बनेगा, मार्केट में एक वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। तो दिस विल ईज द ट्रेडिंग, और मूवमेंट होगी तो ही भैया ट्रेड करने का मजा आएगा, अदरवाइज तो आप लोगे और वो सीधा प्रीमियम खत्म। ऐसा मूवमेंट होनी चाहिए, उसके लिए इंडिया विक्स का बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं 3.5 दिन तक कैसे क्या होता है, और उसके बाद में जो है डिटेल में विल स्पीक ऑन टुमारोज व्यू। एट प्रेजेंट जो लेवल अभी फिलहाल मैंने डिस्कस किए हैं, वो लेवल पे ध्यान दीजिएगा, वहां तक अगर जाता है तो डेली एज वेल एज ऑन वीकली बेसिस उन लेवल्स पे सेल बनता है। ठीक है, मीनवाइल दोज हु वांट्स टू जॉइन दे कैन व्हाट्सएप ऑन 9082503553। आप 3 महीने का, 6 महीने का या लाइफ टाइम का जो भी सर्विस ज्वाइन करना चाहो आप कर सकते हो। दिवाली निमित्त से जो है मैंने लाइफ टाइम का सर्विस में थोड़ा सा मतलब उसको घटाया हुआ था। तो जो 20,000 का मैंने इक्विटी रखा था उसको मैंने 15,000 किया हुआ है फॉर द लाइफ टाइम। और जो 30,000 का इक्विटी एंड कमोडिटी किया हुआ था वो 25,000 ही किया हुआ है। ये वही रेट्स है जो पहले हुआ करते थे। ठीक है, नए रेट्स में सिर्फ 6 महीने का और 3 महीने का जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी बोथ। ठीक है, और 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा, आपका नाम, आपने क्या ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेंशन करिएगा, और जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा मैं आपके नंबर को ऐड कर लूंगा। और देखिए थोड़ा शांति से पेशेंस से काम करिए, बाकी जो भी इनकेस अगर किसी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपको उसका रिकवरी करा दिया जाएगा। तो बस यही है, बाकी देखते हैं 3.5 दिन तक मार्केट कौन कौन से लेवल दिखाता है, और उस हिसाब से विल स्पीक फॉर टुमारो। ठीक है, और चलिए ठीक है, बाद में बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू आफ्टर 3:30।